हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल एडवांस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग क्लास 9 का सिलेबस शुरू करेंगे एनसीईआरटी। उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, जितने भी शुरुआत से लेके हर चैप्टर वाइज से एक्सरसाइज के सब आपको कराएंगे। प्लस मैं बेसिक चीजें बताने की कोशिश करूंगा कि कौन सी चीज कहां से आई है। विधिवत तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे आगे सिलेबस की तरफ पहुंचेंगे। देखिए, कोई भी चैप्टर शुरुआत से पहले करने से पहले मैं क्या करता हूं, जितना भी उसकी थ्योरी है वो समझाता हूं। उसी प्रकार से आपको भी, जैसे मैं ऑफलाइन बताता हूं तो आपको भी वही चीजें शुरुआत से बताएंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो पहले हम जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, उसके बारे में बात करते हैं। उस चैप्टर का नाम क्या है आपका? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम लोग थोड़ा बात करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। क्लास 9 के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लास 9 है, जो फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। तो कौन सा है पहला चैप्टर? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की बात करते हैं। नंबर सिस्टम क्या है? नंबरों की संख्या पद्धति, संख्या को किस क्रम में लिखा जाता है, संख्या क्या क्या होती है, वही सब आपका नंबर सिस्टम में आता है। तो आपको पता होगा संख्याएं क्या होती है, नंबर्स क्या होते हैं। कुछ हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, कुछ हमारे होल नंबर होते हैं, ये सब आपको पता ही होगा। एक बार हम बता देते हैं कि नंबर एक, तो सबसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होता है, सबसे जरूरी होता है, पूछा जाता है इस चैप्टर में, आपको काम आएगा रैशनल नंबर के बारे में। तो रैशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो किस फॉर्म में होते हैं, जिनका फॉर्म लिखने का जो तरीका होता है n बाई एम, या कह सकते हैं m जो जीरो के बराबर नहीं होगा क्योंकि इंडेफाइन हो जाएगा, या आपकी किताबों में लिख के आता p बाई क्यू फॉर्म में, और q बराबर जीरो के नहीं होना चाहिए तो वह रैशनल नंबर नहीं होगा। इस प्रकार रैशनल नंबर होगा, सॉरी, इस प्रकार के आपके रैशनल नंबर होता है। ये फॉर्म आप याद रखना। मतलब क्या होता है? सीधी बात है, डिवाइड की फॉर्म में। मतलब इस प्रकार के जो नंबर होते हैं उन्हीं नंबरों को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। और जो नीचे है डिनोमिनेटर, कभी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये हो जाएगा तो इसको इनडिफाइन बोलते हैं, इसको डिफाइन नहीं कर सकते, बट हमारा जीरो ऊपर हो सकता है, इसका मतलब जीरो होता है। अगर हम ऐसे करते हैं इसका मतलब इनडिफाइन हो जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं, डिफाइन ही नहीं कर सकते, उस डिजिट को हम डिफाइन नहीं कर सकते। ये तो आपका रैशनल नंबर रहा। एक और इसी में आपको पूछा जाता है कि होल नंबर क्या होते हैं। यहां बताते हैं थोड़ा होल नंबर के बारे में। होल नंबर क्या होते हैं? सभी नंबर देखो 1 से स्टार्ट होते हैं, बट जीरो में क्या होता है, आप सॉरी, होल नंबर क्या होता है, जीरो से स्टार्ट करें और अनंत तक चलते हैं, डिफाइन तक, अनंत तक आपके चलते चले जाएं। मतलब जीरो से शुरू आए, जिसकी कोई लिमिट ना हो, सीमा ना हो, वहां तक हम नंबरों को ले जाएं, उन नंबरों को होल नंबर कहा जाता है। होल नंबर हमेशा जीरो को भी इंक्लूड किया जाता है। और इस नंबर, इसमें क्या पढ़ाया जाता है, इस चैप्टर से रिलेटेड और कुछ बताते हैं। नेचुरल नंबर, आपका नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर देख लीजिए आगे। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का आपका क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है, चलता चला जाता है, 1 2 3, इस प्रकार के आपके नेचुरल नंबर होते हैं। तो रैशनल नंबर बताने की कोशिश की है, होल नंबर बताने की कोशिश की, नेचुरल नंबर बताने की कोशिश की। इसी में आपको क्या होता है, इंटीजर के बारे में भी मैं बता देता हूं थोड़ा। देखिए, इंटीजर हमारे दो प्रकार के होते हैं। इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के होते हैं। एक तो पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है। इंटीजर कितने प्रकार होते हैं, लिखते हैं यहाँ पे। इंटीजर आपके 2 टाइप के होते हैं। एक तो आपके होते हैं नेगेटिव, एक होते हैं पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होता है, नंबरों के आगे जो माइनस प्लस लग के आ जाता है उन्हीं को इंटीजर। इंटीजर में जीरो भी इंक्लूड होता है। इंटीजर में क्या, जीरो भी इंक्लूड होता है। अगर इंटीजर क्या होते हैं, जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिए जाते हैं उन्हीं नंबरों को इंटीजर कहा जाता है। तो नंबर लाइन क्या होती है, एक बार बताते हैं आप लोगों को। इधर देखिए, ये कोई रे है, लाइन है, जिसके बीच में जीरो आता है। लेफ्ट हैंड की ओर चलने पे और राइट हैंड की ओर चलने पे क्या होता है, अगर लेफ्ट हैंड की ओर चलते हैं तो माइनस में नंबर लिखे जाते हैं, -1 -2 -3। अगर राइट चलते 1 2 3, इस प्रकार से। देखिए, ये नेगेटिव इंटीजर हो जाते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर हो जाते हैं। अब एक चीज और बताना चाहता हूं, इधर ही आपको तो समझ में आया। नंबर लाइन क्या है, जो नंबर कि कोई भी नंबर हमारे एक लाइन पे दिखा दिए जाते हैं वो नंबर लाइन होती है, और जो नंबर होते हैं जो माइनस प्लस, इनको इंटीजर कहा जाता है। एक चीज और बताने की कोशिश करता हूं, यहाँ पे क्या बताना चाह रहा था, देखिए इधर इंटीजर हो गया। अब जैसे आप, ये है नंबर लाइन,
ये आपका जीरो है। लेफ्ट हैंड में जितना दूर जाते हैं जीरो से, जैसे आपका ये लिखा है -1, ये लिखा -2, ये लिखा -3, तो लेफ्ट हैंड में 1 से जितना दूर जाएंगे उतना कम होती चली जाती है वो डिजिट। जैसे कोई पूछे -1 बड़ा होता है या -2 बड़ा होता है, तो इसमें आपका हमेशा -1 बड़ा होगा। और राइट हैंड में जितना जीरो से दूर जाता है तो बढ़ता चला जाता है। 1 और 2 में कौन सा बड़ा कोई पूछेगा तो 1 में 2 में हमेशा 2 बड़ा होगा। बट माइनस वाले डिजिट में हमेशा याद रखना जो डिजिट छोटी होगी, आप सीधा याद रखना एक बात है, जैसे हमने लिख दिया 57 और 98 लिख दिया, अब इनके आगे माइनस लगा दिया। आपको क्या याद रखना है कि जो छोटे डिजिट है, छोटे डिजिट में कौन सी है, पहले नंबर लाइन में लिखते समय पहले ये आएगा कि ये आएगा, आपको पता पहले ये आएगा, इधर से लिखते हैं -3 4 5 6 7 50 51 52 53 54 55 56 56 57 आया, उसके बाद 98 आएगा। तो ऑब्वियसली बात जीरो के पहले ये आएगा उसके बाद ये आएगा। तो डिजिट हमेशा जीरो के जो करीब होती है, इंटीजर नेगेटिव इंटीजर वो डिजिट बड़ी होती है, बट पॉजिटिव में जो जीरो से जितना दूर होता है वो बड़ा होता है। ये चीजें दोनों मैं बताना चाहता था। उसके बाद आगे चलते हैं इसी चैप्टर में और थोड़ा थ्योरी के बारे में बताते हैं। क्या थ्योरी इस पे कहती है, कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन समझिए क्या होता है। फ्रैक्शन क्या होता है कि जो डिवाइड की फॉर्म में लिख दिए जाते हैं, रेशियो की फॉर्म में लिख दिया जाता है, जैसा P रेशियो Q, मतलब कह सकते हैं M रेशियो M। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इस फॉर्म में लिख दिए जाए, ये आपका फ्रैक्शन कहलाता है। बटे की फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया जाता है, वही आपका क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। इसी में आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताया जाता है। क्या बताया जाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब जैसे हमने आपको दे दिया है 10/20, 30/60, 40/80। देखिए अब इनका अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म करें तो इक्वल आना चाहिए, वही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है। डिवाइड करिए, 10 1 जा 10 2 जा, 30 1 जा 32 जा, 40 1 जा 42 जा। तो देखिए सबका 1/2 1/2 1/2, तो यही सब आया। तो ये इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वे फ्रैक्शन होते हैं जो किसी भी डिजिट को सिंपल फॉर्म में करो और सब इक्वल आ जाए, वो सब ये सब आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 10/20, 30/60, 40/80, ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। चलिए चलते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जो आपके क्वेश्चंस में पूछ जाते हैं कि रैशनल नंबर बताइए, कोई 2 5 6 उनके बीच के मिडिल में कितने नंबर आते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 1 और 5 के बीच में कितने रैशनल नंबर आते हैं। इस प्रकार के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनको कराने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताना चाहता हूँ कि आपको कैसे ये निकालना है, कैसे सॉल्व करना। उससे पहले कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। कोई 2 इंपॉर्टेंट है मेरे पास, कोई रिजल्ट 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट उनको मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इन रिजल्टों के माध्यम से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, रैशनल नंबर बीच के आप निकाल सकते हो। क्या है मेरे पास, देखिए मानते हैं कोई जैसे नंबर है, आपको मान लेते हैं आपकी बुक्स में मिलेंगे 3/9 3/7 लीजिए, 3/7 और एक रखा है 3/8। इनके बीच के रैशनल नंबर पूछे जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज में। उसी से रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो आपको बताता हूँ, इनके माध्यम से आप निकाल सकते हो, इनके थ्रू आप निकाल सकते हो, प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। चलिए चलते हैं, क्या है 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जैसे मैं लिख रहा हूं, पहला है लेट A and B are 2 पॉजिटिव इंटीजर। कोई A और B आपके पास पॉजिटिव रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, पॉजिटिव नहीं कह सकते, रैशनल नंबर को रैशनल नंबर है, कुछ भी हो सकता है रैशनल नंबर में। ठीक, आपके पास 2 क्या है, रैशनल नंबर दिए गए, कौन कौन से, A और B। किस प्रकार के होने चाहिए, सच दैट, लिख देते हैं आगे, सच दैट अगर B आपका बड़ा हो A से, क्या होना चाहिए, लेट A and B are 2 रैशनल नंबर सच दैट, किस प्रकार से, अगर B आपका बड़ा है A से, तब क्या होगा, तब आप कैसे निकालोगे। देखिए अगर B आपका A से बड़ा है, जैसे मैंने लिख दिया 4 5, अगर 5 बड़ा है आपका 4 से,
तब क्या होगा आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में, तब डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। कैसे? देन तब क्या होगा 1/2 बी या ए, कुछ भी लिख देते हैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी कर देते हैं, दोनों को ऐड करेंगे 1/2 डिवाइड कर देंगे तो आपके इसके बीच के रेशनल नंबर निकल के आ जाए। कौन से? ए और बी, कोई दो रेशनल नंबर होंगे उनके बीच के रेशनल नंबर निकल के आ जाएंगे आपके पास। कब? व्हेन, लिख देते पूरी बात, व्हेन रैशनल नंबर लाइन बिटवीन ए एंड बी। जब कोई भी रैशनल नंबर किसके बीच में लाई कर रहा हो, ए बी के बीच में पूछा जाए आपसे, तो ये वाला आप क्या लगा देना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट लगा देना, आपके पास कोई भी रैशनल नंबर आ जाएंगे। जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चन कराते हैं आपको, जैसे उसने बोला है कि 3 और 4 इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर बताइए, तो हम क्या करें, हमारे पास ये है, यहाँ देखिए कौन बड़ा है, 4 बड़ा है किससे, 3 से बड़ा है, तो बस वही लगाइए आप 1/2 4, क्या ए भी है, ये कुछ ही मान 3 है, ए प्लस 4 अपॉन, तो 1/2 और 3 4 7, तो क्या यहां से निकल गया 7/2, ये निकल गया, ये हमारा रैशनल नंबर होगा किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में, ये 7/2 हमारा रैशनल नंबर। इस प्रकार के और भी क्वेश्चन आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे आपको दिया हो 5 और 7 इसके बीच निकालना है, तो बस वही करिए 1/2 5 प्लस 7, क्योंकि यहाँ 7 बड़ा है 5 से, तो बस इंक्लूड कर दीजिए 1/2 और 7 5 12 होता है, निकल जाएगा 6 आएगा। वैसे भी आपको दिख रहा है 5 7 के बीच में क्या रैशनल नंबर 6 है, आया समझ में? तो इस प्रकार का आपका क्वेश्चन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको कुछ और इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया था, एक तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट एक हो गया, दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपकी तरफ बताते हैं। चलिए चलते हैं, दूसरे इंपॉर्टेंट रिजल्ट में क्या कहता है, देखिए कोई भी इंटीजर हो, कोई भी रैशनल नंबर आपके पास हो, किस फॉर्म में लिखा हो, ए बी की फॉर्म में हो, है यहाँ भी बी ए से बड़ा होना है, लेट ए एंड बी आर टू रैशनल नंबर सच दैट बी इज ग्रेटर देन ए, बी किससे बड़ा होगा, ए से बड़ा होगा। बट अब यहाँ क्या होगा, अभी तो आपका 2 नंबर दे दिए गए थे, उनके बीच का एक पूछा गया था। अब आपको मान लो दे दिया गया 6 और 9 के बीच के 3 4 निकालने, 4 5 6 जितने भी कुछ ही पूछ सकता है, तो यहाँ कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। इसी इंपॉर्टेंट रिजल्ट से आप तुरंत निकाल सकते हो, वैल्यू पुट करोगे डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा, कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलते देखते हैं, तो ये सेकंड हो गया, फर्स्ट लिखा देते, ये सेकंड है। क्या कहता है, लेट ए एंड बी आर टू रैशनल नंबर सच दैट बी इज ग्रेटर देन ए, तब क्या होगा, इफ एक, हाँ यार एक चीज और लिख देता हूं, इफ देयर हैव n रैशनल नंबर, हमारे पास n रैशनल नंबर पूछा जाता है, n रैशनल नंबर मतलब यहाँ हमारे पास अभी तो एक पूछा है, तो रैशनल नंबर पूछा है, n मतलब कितने भी, हमें ये नहीं पता है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 5 3 2 बीच में कितने भी आपके पूछ सकता है। चलिए तब क्या होगा देखते हैं, इफ देयर हैव n रैशनल नंबर, n रैशनल नंबर है, तब रैशनल नंबर लाइन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में n रैशनल नंबर है, तब कैसे रैशनल नंबर होगा, तो कैसे करेंगे, चलिए चलते हैं। तब क्या होगा, देन पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, क्या आएगा, डी निकालते हैं। डी कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने अभी क्या कहा था, बड़ा क्या है, बी बड़ा है किससे, ए से बड़ा है, तो बस वही कर देंगे हम लोग, v माइनस ए कर दिया, और जितने भी n हो उसमें एक ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा n प्लस 1, तो ये आपका d निकल के आएगा। ये जब d निकल के आ जाएगा, अभी इसको हम एक दूसरे मेथड से ही कराएंगे, उससे आप डायरेक्ट कर सकते हो, तुरंत हो सकता है, बस ये भी लगा सकते हो आप, ये आपके यहाँ से d निकल गया। जब आपका d निकल के आ जाए, तब आपको बना कैसे रैशनल नंबर होंगे, तो नेक्स्ट बीच वाले n रैशनल नंबर क्या होंगे, द n रैशनल नंबर, रैशनल नंबर
रैशनल नंबर, तब क्या होंगे, n रैशनल नंबर क्या होंगे तब, देखिए उसके बाद तब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो नंबर दिया होगा उसको हम नेक्स्ट डिजिट में जोड़ते चले जाएंगे। जैसे ये है, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, एक और टर्म डी आया होगा, a प्लस डी, ये पहला हो जाएगा। दूसरा क्या, a प्लस 2d, ये दूसरा रैशनल नंबर आ जाएगा निकल के। तीसरा क्या आएगा, a प्लस 3d निकल के आ जाएगा। फोर्थ क्या आएगा, a प्लस 4d। आप एक मिनट रुक जाइए, समझने की कोशिश करिए, मैं दोबारा इसको क्वेश्चन लेंगे, जब एग्जांपल लेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। इस प्रकार के सो ऑन ऐसे ऐसे चलते हैं, a प्लस एन डी, एन की संख्या कुछ हो सकती है, इस प्रकार के आपको निकल के आ जाएंगे। चलिए हम कुछ एग्जांपल लेते तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके पहले लिखा दिया था, ये दूसरा रिजल्ट है, कुछ एग्जांपल के माध्यम से कराते तब आपको अच्छे से समझ आएगा। चलते हैं हम लोग एग्जांपल्स की तरफ। कुछ क्वेश्चन है जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में है, उसमें मिलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब इसके माध्यम से जो दो रैशनल नंबर के बीच में कई पूछे जाते हैं, एक तो ये सेकंड हो गया, उसके बाद एक हम अभी और बताएंगे शॉर्ट ट्रिक, डायरेक्ट आप उससे कर सकते हो, वो भी आपका एप्लीकेबल होगा। कैसे होगा, चलते हैं क्वेश्चन लेते हैं कोई हम, जैसे हम एक पहले लेते हैं आपको 3/5 2/5 ले लेते हैं, 2/5 1/2। अब इन दो के बीच में आपको रैशनल नंबर पता करना था, तो मैंने अभी क्या बताया था, देखना पड़ेगा कौन सा बड़ा है। तो आपको पता चल रहा है 1/2 बड़ा है, नहीं पता चल रहा है कि कौन सा ग्रेटर है, तो सिंपल बात है, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। 5 जैसे देखा उसको डिवाइड करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा हमारे पास कौन सा बड़ा है। तो देखो पहले पॉइंट लगाएंगे, 20 होगा 4 हो जाएगा, ये पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, ये 5 बाद में जाएगा। तो देखिए कौन सा 0.4 बड़ा होता है कि 0.5 बड़ा होता है, 0.5 बड़ा होता है, ठीक है। 0.5 हमारे पास बड़ा है, तो ये वाला कौन सा है 1.2। तो यहाँ कह सकते हैं इसको भी मान लो, इसको भी मान लो, या कुछ नहीं, तो 1.2 ग्रेटर हमारे पास 2/5 से। तो वही अभी मैंने क्या बताया था, 1/2 a प्लस b लगा दिया, आया समझ में। तो 1/2 a कितना है 2/5 प्लस 1/2, ये कर दिया। अब क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 to 10 हो जाएगा, ये 2 बार हो जाएगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 का ऊपर ये हो जाएगा, 1/2 चल ही रहा है ब्रैकेट के बाद। तो 1/2 5 to 9 हो जाएगा, 9/2 तो 9/20। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये इसके बीच में रैशनल नंबर आएगा, किसके बीच में, 2/5 के, और अच्छे से लिखते हैं 2/5 और 1/2 के बीच में कौन सा रैशनल नंबर लाई करेगा, 9/20। अब हम कहते हैं एन नंबर की बात आई, एन नंबर के बीच में तब कैसे करेंगे। देखिए एक बात याद रखिए आप लोग, एन नंबर के बीच में आए तो एक और मेथड बता देता हूं, पहले उसके बाद क्वेश्चन कराता हूं। जैसे आपको दे दिया गया हो 3 और 7 के बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं, कितने 6 निकालने हैं, इनके बीच में कितने निकालने हैं आपको 7 निकालने हैं मान लीजिए। तब आप क्या करोगे, इसी को 3 को ऊपर नीचे जितना निकालना है उसमें 1 ऐड करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 यहाँ भी लिया, 8 आपने यहाँ भी लिया, तो जिससे क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। 7 यहाँ भी लिया तो 8 यहाँ भी, 8 यहाँ, तो ये देखिए 8 3 जा 24/8, 56/8। अब देखिए आपको एक अच्छी चीज क्या समझ आई होगी, देखने में मिल रही होगी कि हमारे डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो बीच की संख्या आप जितनी भी है, आप 24 और 56 के बीच का जो होगा, जितने भी डिजिट आपके आएंगे उनको लिख सकते हैं डिवाइड, जैसे 25/8, 26/8, 27/8। एक तो ये है, मेरे हिसाब से सबसे आसान तो ये होता, बट वो भी आपको याद रखना, कैसे बताया था 3 और 7 में आपका बड़ा था 3 से। अब करना क्या है, डी निकालनी थी। डी आपका एग्जांपल में बताया, जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया उसके, डी क्या था 7 माइनस 3/n प्लस 1 बताया था। तो डी यहाँ कितना निकल जाएगा 4/7, कितना 7 निकालना है, तो कितने इसके बीच में निकालने हैं 7 रैशनल नंबर बीच में निकालने हैं। तो 7 में एक है 8 आएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करें 1/2 आया। डी हमारा कितना निकल गया 1/2 आया। अब मैंने क्या बताया था आपको कि कोई भी रैशनल नंबर लिखते कैसे हैं, आगे लिखने के लिए, आगे बताने के लिए रैशनल नंबर लिखते कैसे हैं, मैंने बताया था कि a प्लस डी पहला हो जाएगा, दूसरा a प्लस 2d, थर्ड हो जाएगा a प्लस 3d हो जाएगा। अब d यह है, पहला टर्म क्या था 3 में हम लोग 1 प्लस 2 जोड़ेंगे, ऐसे 3 में हम लोग 2 मल्टीप्लाई 1/2 जोड़ेंगे, ऐसे 3 इंटू 3 प्लस है, और यहाँ पे
3 प्लस 2 3 मल्टीप्लाई 1/2 जोड़ेंगे। इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा 3 1/2, ये हो जाएगा 2/2, ये 1 हो जाएगा, ये 4, ये क्या हो जाएगा 3 सही 3/2। इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो, या तो इस मेथड से निकालिए या इससे पहले बताया उससे निकालिए, दोनों से आपका सही हो जाएगा। वैसे जो बताया 3/7 के बीच में जितने पूछे जाए डिनोमिनेटर में उसी से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताते हैं, 5 और 7 के बीच का पूछा जाए, 5 और 9 के बीच में आपको 4 डिजिट पूछने हैं। क्या 4 रैशनल नंबर पूछने हैं। तो 4 रैशनल नंबर अगर पूछेगा तो क्या करेंगे, एक डिजिट से ऊपर नीचे 4 पूछे, एक ऐड करेंगे 5, इससे भी 5 से, इससे भी 5 को, इसको भी 5 को, इससे भी 5 से, 5 का 25/25 वो 5, 9 5 जा 45/5। देखो डिनोमिनेटर सेम आ गया। जब डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो 25 45 के बीच जितने पूछे जाए आप ले सकते हो। तो ये सबसे सही मेरे हिसाब से, और आप सेकंड रिजल्ट के आधार पे भी कर सकते हो। इस प्रकार से आपके जितने भी फर्स्ट एक्सरसाइज में है वो आप लोग करना। इसके बाद हम लोग दूसरे जो क्वेश्चन है उनको बताएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और जो भी प्रॉब्लम आपको बताई जाए फर्स्ट डे तक, कोई प्रॉब्लम आएगा बताइएगा। जब दोबारा हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, दूसरा वीडियो डालेंगे तो उसमें थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। क्लास 9 के स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।